बात अब बिलासपुर की करते हैं, जहां अब सांप बिच्छू पर प्राचार्य निगरानी रखेंगे। ये अजीबोगरीब आदेश, अजब गजब आदेश जब सामने आया तो उस पर हंगामा भी हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने ये आदेश दिया है कि अब सरकारी टीचर सांप और बिच्छू की भी निगरानी करेंगे कि वो स्कूल परिसर में ना घुस जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है इस बेतुके से आदेश के पीछे। प्राचार्य और हेडमास्टर्स जैसे ही आदेश आता है उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हैं और ये भी पूछते हैं कि ये तो बेतुका है, अगर हम जहरीले जीव जंतुओं को रोकेंगे परिसर में आने से और अगर उन्होंने हमें काट लिया तो सांप बिच्छू से हमें कौन बचाएगा। 20 नवंबर का ही एक आदेश कि कुत्तों की निगरानी करनी होगी, ये आदेश जारी हुआ था छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में। उसके 18 से 20 दिन ही बीते थे कि अब एक नया और अजीबोगरीब फरमान जारी हो चुका है। हालांकि प्राचार्य, हेडमास्टर्स सभी ने इस आदेश पर, इस बेतुके से फरमान पर आपत्ति दर्ज करवानी अब शुरू कर दी है और विरोध अब इसका किया गया है। अमन पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। अमन, आवारा कुत्तों को लेकर भी एक आदेश करीब 20 दिन पहले दिया गया था और एक बार फिर से अब ये बेतुका सा फरमान जारी हुआ है। इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है, क्या वजह है इसकी और क्या इसे वापस लिया जाएगा, क्योंकि इस फैसले का भी विरोध शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। देखिए, निश्चित तौर पर दया, जिस तरह से अभी हम बीते दिनों अगर देखें तो डीपीआई द्वारा पहले 20 नवंबर को एक आदेश जारी किया कि जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी प्राचार्य और हेडमास्टर है उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई थी कि उनके शहरों में, उनके गांवों में जो आवारा कुत्ते हैं उनका हिसाब किताब वो करेंगे और उसकी जानकारी जो स्थानीय नगरीय प्रशासन है या फिर जनपद या जिला प्रशासन है उसको उपलब्ध कराएंगे। अब उसके ठीक 18 दिन बाद एक आदेश नया ये जारी हो जाता है कि जो सांप बिच्छू है, जो जहरीले जीव जंतु हैं, वो स्कूल परिसर में प्रवेश न करे, इसकी जिम्मेदारी भी अब प्राचार्य और हेडमास्टर को उठानी होगी। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा को लेकर फैसला लिया गया है, लेकिन जिस तरह से प्राचार्य को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है वो कहीं ना कहीं प्राचार्य और शिक्षकों की दृष्टि से बेतुका है, क्योंकि प्राचार्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और उन्हें बहुत सारे अन्य काम करने होते हैं, लेकिन उस बीच अगर वो सांप और बिच्छू पर निगरानी करें, उसे पकड़े, उसकी जानकारी दें, उससे बच्चों को बचाए, तो कहीं ना कहीं बाकी काम प्रभावित होंगे। इसी बात को लेकर जो शिक्षक हैं वो विरोध जता रहे हैं, जो प्राचार्य और हेडमास्टर हैं उनका विरोध है कि उनकी गरिमा का तो ख्याल रखा जाए, कम से कम ऐसे काम उन्हें दिए जाएं जो उनकी गरिमा, उनके पद की गरिमा के अनुरूप हो। इस मामले में अगर हम देखें तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लिए गए एक स्वतः संज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिए थे कि जो प्राचार्य है वही सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और उसी आदेश का हवाला देते हुए डीपीआई ने यह ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो भी सुरक्षात्मक उपाय है वो प्राचार्य को स्वयं करने होंगे। लेकिन जिस तरह से प्राचार्य को एक मॉनिटरिंग के पद पर रखा जाना चाहिए, उसकी जगह पर जो छत्तीसगढ़ में जो आदेश बिलासपुर में विशेष तौर पर अभी जो जारी हुआ उसमें साफ तौर पर जिम्मेदार से आपकी बात हुई है क्या? अगर हो तो ये सवाल जरूर पूछेगा कि अगर आवारा कुत्तों का हिसाब किताब टीचर्स को रखना है, अगर जहरीले जीव जंतु घुसते हैं स्कूल परिसर में उसका ध्यान भी टीचर्स को रखना है, एसआईआर के कार्य में भी टीचर्स लगेंगे, तो बच्चों को पढ़ाना कब है? बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा फिर? देखिए, निश्चित तौर पर जो जिला शिक्षा अधिकारी उनसे हमारी बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्राचार्य की जिम्मेदारी है सुरक्षा, लेकिन जिस तरह से ये आदेश जारी हुआ है कि निगरानी ही प्राचार्य को करनी होगी, ये कहीं ना कहीं सच में बेतुका ही नजर आता है। प्राचार्य एक मॉनिटरिंग बॉडी की तरह काम कर सकते हैं। प्राचार्य की ये जिम्मेदारी हो सकती है कि ऐसे लोग जो नियुक्त किए जा रहे हैं, जो इस तरह की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उन पर निगरानी रखे। लेकिन प्राचार्य ही अगर कुत्ते गिनेंगे, प्राचार्य ही अगर जो सांप बिच्छू है उनका ख्याल रखेंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम शिक्षा व्यवस्था के जो मापदंड है वो कहीं ना कहीं इससे जो है कॉम्प्रोमाइज होंगे और इसकी वजह से जो छात्र हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, शुक्रिया आपका मन, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन देखना होगा कि क्या ये आदेश वापस लिया जाता है या नहीं, क्योंकि अब टीचर्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।